तो ये हमारे पास साइन बाइक आई हुई है, तो साइन का हमको आप इंजन बनाना है। तो जो भाई पहले से हमारे सब्सक्राइबर उनके लिए थैंक्स। जो हमारे चैनल पर नए आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ हमको फिटिंग करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 25 नंबर का पिस्टन है जो कि ऊषा कंपनी का है। ये ऊषा कंपनी का पिस्टन है हमारे पास। ऊषा कंपनी का बेहतरीन क्वालिटी होती है, जो कि हीरो और बजाज TVS वगैरह में सब में यही कंपनी सप्लाई करती है। तो यहाँ पे ऊषा की रिंग हमारे पास है, इसको हम खोलते हैं। देखिए यहाँ पे 5 रिंग है, 2 हेल्पर हैं, 2 कंप्रेसर है, 1 ऑयल रिंग है हमारे पास। देखिए यहाँ पे तो हमको चेक करना है। सबसे पहले रिंग को चेक करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे ब्लॉक में रख के पिस्टन को ऐसे हल्का सा दाब के देखेंगे गैप है कि नहीं। यहाँ पे गैप वगैरह नहीं है। इसी प्रकार से आपको 5 रिंग को चेक करना है। देखिए यहाँ पे ये भी ठीक है। उसके बाद जो 2 हेल्पर हैं इनको भी चेक करना है, ये भी ठीक है। अगर ज़्यादा गैप है तो बाइक धुआं मार जाएगी, इसका आप ध्यान रखना है। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले चेक कर लेने से फ़ायदा हो जाता है कि रिंग कितना गैप में है। तो हमने चेक करके फिटिंग किया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लॉक को लगा लेते हैं, पिस्टन में लॉक लगा ले। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ होता है किस तरीके से आपको रिंग रखना है। तो यहाँ आपको यम बनाना है, यम वाली ज़्यादा करके सही सेटिंग करना है। उसके बाद जो हेल्पर वाली होती है इसे पुश करेंगे, नीचे का अगर हिस्सा दबेगा तो उसको नीचे के एरिया में ही रखेंगे, यानी इस एरिया में रखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे जो है हमारे पास गजन पिन है, तो गजन पिन को हम किसी भी साइड से लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो यहाँ पे धार कटा हुआ है लॉक वाला, ये नहीं कटा हुआ होता है। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, तो आप लोग पिस्टन फिटिंग करते समय ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे जो इन वाली एरिया है ये हमको कार्बोरेटर की साइड रखना है। KTE वाली जो KTE वाली एरिया है ये सलेंसर की साइड रखना है। तो यहाँ पे जो है हमको लॉक लगाना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से लॉक लगाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको रिंग सेटिंग करना है। तो यहाँ पे हम जो ऑयल रिंग है, देखिए यहाँ पर स्याही का निशान बना हुआ है, तो इसको हम KTE यानी सलेंसर की साइड रखे रहे हैं। यहाँ पे 4 होल होते हैं, सुराख होते हैं इसमें ऑयल आने के लिए। तो यहाँ पे हम यम बना के रिंग को डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पे यम बना के रिंग हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड जो है, जो नीचे की एरिया दब रही है, इसको जो है हमें नीचे की साइड पिस्टन में लगा देना है। रिंग के सामने रिंग नहीं होना चाहिए, जो रिंग का कट होता है वहाँ पे होना नहीं चाहिए, नहीं तो जो है बाइक धुआं मारने लगेगी। तो इस तरीके से आपको रिंग फिटिंग करना है। 5-6 साल लगभग बाइक धुआं नहीं मारेगी। इस तरीके से रिंग फिटिंग करना है। देखिए अब इधर वाला जो एरिया है ये पार्ट हमको यहाँ सेटिंग कर देना है। तो इस तरीके से आपको फिटिंग कर देना है। अब जो हमारे पास कंप्रेसर वाली टॉप 2 है, हमको इस साइड रख देना है। देखिए यहाँ पे हल्के हाथ से, जल्दी नहीं करना है, नहीं तो रिंग टूट जाएगी। देखिए इस तरीके से फिटिंग करना है। उसके बाद जो टॉप 1 है उसको यहाँ सेटिंग करना है। देखिए इस साइड में यहाँ एक रिंग हो गई है हमारी, एक रिंग यहाँ हो चुकी है और यहाँ एक यहाँ हो चुकी है। अब एक यहाँ पे सेट करना है। देखिए इस तरीके से रिंग को फिटिंग कर देना है। अब जो KTE वाली एरिया है पार्ट है, ये हिस्सा जाएगा सलेंसर की साइड, और इन वाली हिस्सा जो है ये पार्ट ये जाएगा कार्बोरेटर की साइड। इसी तरीके से आपको रिंग फिटिंग करना है। तो यहाँ देखिए ब्लॉक में जिस तरफ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उस तरफ आपको इन वाली एरिया करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम ऑयल मार लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद ब्लॉक में ऑयल लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से फिटिंग कर देना है। यहाँ से आपको पिन पेचकस की मदद लेना है। देखिए पिन पेचकस की मदद से
अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको फिटिंग कर देना है। देखिए हल्का सा इशारा इधर करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने फिटिंग कर दिया है। इसी तरीके से आपको रिंग फिटिंग करना है। यहाँ हल्का से जो है अंदर बाहर करके देखिए। अब यहाँ पे 8, 10 बार, 15 बार जो हो सके आपसे, इस तरीके से आपको रिंग को पिस्टन के साथ दबा देना है। अब इस तरीके से रमा हो रही है बाइक हमारी। जो रिंग सिकुड़ गई हो वो सीधी हो जाएगी, अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। इसी तरीके से हमको करना है। तो देखिए यहाँ पे इन वाली एरिया हमने कार्बेटर की साइड रख दी है, KTE वाली एरिया सलेंसर की साइड रख दी है। इसी तरीके से आपको सेटिंग करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा हेड कंप्लीट है, वाल सील वगैरह फिटिंग है यहाँ पे। तो हमको काम करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जो डेविल बनी हुई है यहाँ पे, देखिए दोनों साइड, इसी तरीके से आपको फिटिंग करना है। ये जो पार्ट है इस तरीके से आपको यहाँ लगाना है। ये शाफ्ट की एरिया है, ये इस तरीके से फिटिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर के बोल्ट हैं और राकर है, तो हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। ये शाफ्ट की वायरिंग वगैरह ठीक ठाक है। यहाँ पे ऑयल डाल लें, देखिए अब हमको यहाँ पे फिटिंग कर देना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से फिटिंग कर देना है। अब यहाँ एक पत्ती लगेगी और 10 नंबर का बोल्ट लगेगा। देखिए ये वाली पत्ती जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाली पत्ती निशान बना हुआ है। इस पत्ती को जो है हमें 10 नंबर की बोल्ट से इसको टाइट कर देना है। तो यहाँ पे हमने 10 नंबर का बोल्ट टाइट कर दिया है, क्योंकि ये बोल्ट टूट चुका था तो हमने दूसरा चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमको राकर सेट करना है, तो राकर ऐसे सेट करना है आपको इस तरीके से। अब यहाँ हमारा राकर सेट नहीं हो रहा है, तो हमको यहाँ पे इस नट को ढील करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे हमको पिन लगा देना है। दोनों पिन एक समान है, तो यहाँ पे पिन को लगा देंगे। ठीक है, ये वाला जो गड्ढा वाला निशान दिख रहा है, इसमें बोल्ट लगेगा इधर पर, तो इसको हमें इधर सेट करना है। इस तरह से सेट करना है। उसके बाद जो अगला बोल्ट है इधर से सेट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर देना है। उसके बाद ये खुले ना, अगर खुल गया तो राकर वगैरह दिक्कत कर देगा, इसलिए जो है यहाँ पे टाइट कर देना है। अब यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब ये टैपिट वगैरह फिटिंग कर देना है। ये दोस्तों जहाँ पे हमको पैकिंग सेट करना है, तो पैकिंग का हिस्सा जो हमारा है इस तरीके से फिटिंग होगा। देखिए इस तरीके से फिटिंग होगा और यहाँ पे रेजिबॉन्ड लगा देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको डाबिल लगाना है, इस हिस्से में डाबिल लगाना है, ब्लॉक वाले हिस्से में, जैसे कि सब बाइकों में लगता है स्प्लेंडर वगैरह में। ये दोनों सामने लगेंगे। इस तरीके से आपको डाबिल को सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंजन साइन SP का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ जो 4 वोल्ट हेड वाला देख रहे हैं आप, इसको हम टाइट करवाएंगे। उसके बाद टाइमिंग चेन टॉप मिलाएंगे। तो टाइमिंग चेन टॉप आपको हम दिखाते हैं, और इस बोल्ट को टाइट कर लें। दोस्तों यहाँ पे T का निशान बना हुआ होता है, जो कि मैग्नेट में है। यहाँ पे T का निशान सीधे पे आता है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आपको पिस्टन को ऊपर रखना है। जब आप पिस्टन ऊपर रखेंगे तो टाइमिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इस हिस्से में, ये हिस्से में, यहाँ पे इस हिस्से में टाइमिंग फ्री है हमारी। यहाँ पे टाइमिंग फ्री है। अगर इधर को हम ले जाएंगे तो टाइमिंग टाइट हो जाएगी, यानी कि एम शाफ्ट टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्री पे ही
आपको सेटिंग करना है। यहाँ पे हमको अब टाइमिंग चेन सेटिंग कर देना।